न्यूज 18 इंडिया। मुझे लगता है अमित जी कोई न्याय ना करे, आप तो न्याय किया करो। सब तीन तीन बार बोल लेते हैं, आप समाजवादी को बैठाए रखते हो, तो ये भी तो न्याय आपको भी करना है। तो आप देख लीजिए, जनता भी देख रही है आप न्याय किसके साथ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। बोलिए सर। अब मैं नीतीश जी के ऊपर मैं बोल दूं, जहां तक नीतीश जी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी, आप बार बार चिल्ला रहे हो सबके ऊपर में, देखिए फलाना क्या कह रहा है, विपक्ष देखो इंडिया गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं। कभी आपने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या नीतीश जी के बारे में मानसिक संतुलन तक बोला था, क्या क्या नहीं बोला। इनके जो एमएलसी थी बीजेपी की, रो रही थी कि मैं हम क्या कैसे वहां जाएंगे अपने विधानसभा में। किस तरह का उन्होंने जो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में जो बोला था, या क्या सही बोला था? या बीजेपी के नेता क्या क्या नहीं कह रहे थे उस समय? क्या स्मृति ईरानी जी ने क्या नहीं बोला था? क्या नहीं बोला था सम्राट चौधरी ने कि मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा, पगड़ी नहीं ये हमारी पगड़ी तब तक बंधी रहेगी जब तक नीतीश कुमार जी को मैं हटा नहीं देता मुख्यमंत्री से। तो सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी गाली देते रही और आप दूसरों नेताओं को बोल रहे हो। हम लोगों ने तो कभी उनका अपमान नहीं किया जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माननीय नीतीश जी के बारे में किया है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हमेशा से जो सीनियर होता है उसको सम्मान करते आपने हैं। नहीं करा, लेकिन आपके गठबंधन के नेताओं ने करा। जयराम रमेश ने गिरगिट अरे कहा, बीजेपी तो कर रही है ना, बीजेपी ने कितना, मैं कह रहा हूं बीजेपी ने मानसिक, आप बताइए किस, अच्छा ये बताइए किसने कहा मानसिक संतुलन खो बैठे? इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, इससे ज्यादा हो सकता है क्या? महिलाओं के बारे में क्या क्या उनकी एमएलसी ने बोला था, बीजेपी की ने, महिला लेडी ने रो रही थी, वो रोने से ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? जब उन्होंने बयान दिया था पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में विधानसभा के अंदर में, तब ये रो रहे थे। तब आज अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है, सहमी हुई है उससे, अब वो अपनी पहले 40 सीटों में जीत रहे हैं। अरे अब तो आपकी सीट जो आपने दी है उससे क्यों डरे हुए हैं? वो कह रहे हैं 11 से काम नहीं चलेगा सर, 20 मिनट बाद। अरे सर 20 मिनट बाद आए, 20 मिनट बाद आए तो 2 मिनट तो बोल लूं, फिर आप सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा, मैं भागूंगा नहीं। बीजेपी थोड़ी हूं मैं, नहीं बोला अभी, आप टोकते रहे, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद मैं तो नीतीश जी के बारे में यही कहूंगा, नीतीश जी के साथ बीजेपी है बेसहारा, ये हारेंगे इस बार, जनता का है नारा, ये बिल्कुल हारेंगे, आप देख लेना। क्योंकि बीजेपी तो 40 सीटों पे जीत रही थी, आप जाके नीतीश जी को वहां पे जाके गिर गई, नहीं भैया अब हमको बचाओ। अब तो नीतीश जी 17-18 सीटों तो लेंगे ही, तो बीजेपी वैसी 17-18 सीटों पे आ गई, और नीतीश जी देखेंगे कि नहीं यार बीजेपी तो बहुत ही धोखेबाज पार्टी है, बाद में नीतीश जी फिर इधर आ जाएंगे। ये मान के चलिए आप, जैसे चुनाव होगा भाई, बीजेपी तो 40 सीटों से तो अब कम से कम 20 सीट पे तो लड़ पाएगी ना, अब नीतीश जी इधर आ जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे? फिर ये गाली देना शुरू करेंगे, इनका काम है। 17 सीटें बीजेपी के साथ अलायंस में ही आई थी, उससे पहले जब अकेले चुनाव लड़े थे तो 2 आई थी लोकसभा के अंदर। ये आपकी जानकारी के लिए, आपको पता हो फिर या आ ना पता हो तो आपकी जानकारी के लिए। लेकिन आप अब बताइए, अब अपने अब देखिए, आप लगभग 3.25 मिनट बोले, आपके साथ प्रॉब्लम है ये सवाल का जवाब तो दीजिए करिए ना अनुराग भाई, जनता भी सब देखती है। बताइए ना, अजय राय ने मना कर दिया है, क्या कहिए करिएगा? अजय राय वही हैं जिन्होंने अखिलेश जी पर पर्सनल टिप्पणी करी थी। देखिए, जब हम किसी पार्टी के साथ, किसी दल के साथ गठबंधन करते हैं तो हम समाज को देखते हुए राष्ट्र के हित के लिए करते हैं, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। हमने 11 सीटें, चूंकि हमें लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनको पूरे उत्तर प्रदेश की एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा का ज्ञान है, एक एक गांव कस्बे में जाने वाले हैं, वो हर जगह जानते हैं कौन कहां है, उन्होंने आकलन करके 11 सीटें दी, क्योंकि भारतीय कांग्रेस 11 सीटों पे ही उसकी ताकत पूरी तरह से अगर लगाएगी, पर तो मना कर दिया ना, हो सकती है, आपको लगता है, उनको लगता है उनकी ताकत 25 सीटों की है। लीजिए ना नंबर, अरे भाई उनको लगता है, उससे लगने से नहीं होता, फिर क्योंकि गठबंधन है फिर आएंगे। हमने कहा ना 11 सीटें दी, ऊपर कम ज्यादा हो सकती, लेकिन जीतने की क्षमता पे सीटें दी जाएगी। तो आप कह रहे हैं ज्यादा भी हो सकती है सीटें, एक बड़ी बात बोलना पड़ेगा ना, आप कह रहे हैं कि ज्यादा भी हो सकती है सीटें, अब कांग्रेस को सपा ज्यादा सीटें भी दे सकती है। मैं कह रहा हूं कम ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि गठबंधन बड़े दिल से होता है, समाजवादी ना हमेशा बड़े दिल से, कितना बड़ा दिल दिखाने के मूड में आप देखते हुए, राष्ट्र का फायदा देखते हुए हम लोग तो, मैंने फिर आपको बता रहा हूं, हमने 11 सीटें उनको ऑफर की, क्योंकि 11 सीट वो सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी के तो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस लगातार 1 ही 2 सीटों पे जीत पा रही है, और सीटों पे तो कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। तो हमारा मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमें उत्तर प्रदेश के अंदर में हराना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, तो हमें कांग्रेस को बड़ा दिल करना पड़ेगा। आप डरे हुए हैं और इस बार आपको हराएंगे उत्तर प्रदेश में भी, ये गठबंधन खोज रहे हैं ये जी। नहीं आमिर जी, इनसे ये पूछिए, ये भी कितनी सीटें दे रहे हैं अपना दल को, ये भी तो पूछे ना आप, उनसे तो कुछ पूछ ही नहीं रहे सवाल। व्यक्ति होता है
अरे लड़ाई आप ही की सड़क पे है, इनकी सड़क पे आए तो इनसे पूछे ना, लड़ाई आप ही की सड़क पे आ रही है। क्यों नहीं आने, किसकी लड़ाई पे? उनकी भी तो है। अरे लड़ाई भाई सड़क पर लड़ाई आपकी है। अच्छा चलिए चलिए, आप गुत्ता हो रखे हैं। हाजीपुर की बता दीजिए, हाजीपुर से कौन लड़ेगा? चिराग पासवान लड़ेंगे, चाचा लड़ेंगे, खाली इतना ही इतना। अरे अमीर जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप तो छोड़ दिए सारी सीटों पे, हाजीपुर पे